हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जो पिछले लेक्चर में बच गए थे कुछ क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से आप जो है उसको अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो आज के जो लेक्चर है उसमें इम्पोर्टेंट टाइप्स है आपका, जैसे मान लीजिए कि y कोई दिया हुआ है इस तरीके से y, और फंक्शन के पावर में फंक्शन हो इस तरीके से अगर कोई दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपका, जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में है आपका x के पावर sin x, ठीक है, या फिर sin x के पावर आपका x दिया हो, या फिर आपको sin x का पावर cos x दिया हो, या आपका जो भी है log x के फंक्शन जो है इस तरीके से दिया हो, x दिया हो। तो जो भी यहाँ पे आप जो भी उदाहरण देख रहे हैं ये पावर के रूप में है, घात के रूप में एक फलन है, फंक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं आप उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है आप लघुगुणक बोलते हैं, उसके साथ हम लोग इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसके प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आप जो ये करेंगे, ये दिया गया जो फंक्शन है उसका जो है आप लॉग लेंगे, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में टेकिंग लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों साइड में आप जो है लॉग लेंगे। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एफ एक्स के पावर क्या हो जाएगा आपका जी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो मिलेगा आपका जी एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी होती है जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स होगा। अब ये आपका मिल गया लॉग वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन जब करेंगे तब जो आपका मिलेगा डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे ये दो फलन है, एक फलन ये और दूसरा फलन ये। तो सबसे पहले इसका अवकलन 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, बराबर जी एक्स को बाहर करेंगे, एक फंक्शन को बाहर डी बाई डी एक्स लॉग एफ एक्स होगा, और दूसरा प्लस लॉग एफ एक्स को बाहर करके डी बाई डी एक्स जी एक्स का अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न को हम लोग आज जो है देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कितने प्रश्न दिए हैं। चलिए, तो सबसे पहले दिया है फलन log x का पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, लेट कर लेंगे, माना y बराबर हम लोग मान लेंगे कि ये log x के पावर क्या है cos x है। तो दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का हम लोग log लेंगे, log लेने पर बोथ साइड्स में हम लोग log ले रहे हैं। तो ये आपका मिल जाएगा log y इक्वल टू log x और का पावर cos x। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं आप कि log m के पावर अगर n हो तो ये m log क्या हो जाता है m हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ मिल जाएगा आपका log y इक्वल टू cos x इंटू लॉग ब्रैकेट में log x, दो फलनों का गुणा मिल गया, एक अपर का cos x और ये आपका दो। अब जो है हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग दोनों
साइड में अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो d बाई डी एक्स इधर हो जाएगा log y और बराबर d बाई डी एक्स आपका हो जाएगा cos x log ब्रैकेट में log x मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, ये जो हमने अभी बताया लास्ट में कि ये दो फलन हो गए, एक फलन फंक्शन ये हो गया फर्स्ट और एक फंक्शन ये हो गया। दो फलनों का जब गुणा हो तो उसका अवकलन कैसे होता है, तो आप देखिए इसको log y का 1/y और फिर dy अपन में क्या हो जाएगा dx LHS साइड में बराबर एक को cos x को बाहर कर लीजिए, cos x को हमने बाहर कर दिया, d बाई डी एक्स log x हो जाएगा और प्लस log x को एक बार बाहर करेंगे और d बाई डी एक्स cos x का अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप 1/y dy अपन में dx इजकल टू cos x इंटू log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ log के अंदर ये फंक्शन है तो आपका जो है log x मिल जाएगा, x के जगह पे आपका क्या है log x है तो 1/x हो जाएगा और फिर d बाई डी एक्स अंदर वाला जो फंक्शन है यानी ये log x इसका डिफरेंशिएशन log x और प्लस log x और इनटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 1/y dy अपन में dx इजकल टू cos x अपन में log x और इनटू log x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x और माइनस sin x इंटू log x, ये आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से dy अपन dx की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा dy अपन dx इक्वल टू y से मल्टीप्लाई कर दीजिए y, ये हो जाएगा cos x अपन में x log x और माइनस sin x log x, ये आपका प्रॉपर जो है आंसर मिलेगा, जहाँ y की वैल्यू आप इससे समीकरण से लग सकते हैं। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इत्मीनान से सॉल्व करना है और बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि फलन x के पावर tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये 2017 और 2010 में पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब क्या, पावर के रूप में है तो कोई भी फंक्शन दे देगा, तो ये पहले से पूछा हुआ है प्रश्न, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप अच्छे से देखिए और अच्छे से आप पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए, माना y बराबर जो है आपका x के पावर tan x है, x के पावर tan x है। तुरंत हमने ये कंसीडर कर दिया कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें तुरंत क्या लेना है, दोनों पक्षों का लाग लेना है, इतना हमें हिंट मिल गया। तो दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ठीक है, दोनों पक्षों में लाग लेंगे हम लोग, तो ये आपका मिल जाएगा log y इक्वल टू log x के पावर tan x, ये है आपका। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये आपका मिल जाएगा log y इक्वल टू log की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, तो ये आपका मिल जाएगा tan x और इंटू log x मिल जाएगा। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तुरंत अगला स्टेप, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग दोनों साइड में अवकलन करेंगे, तो आपका मिल जाएगा d अपन में dx log y इक्वल टू d अपन में dx
tan x इंटू log x। अब यहाँ पे देखिए एक फलन ये हो गया, दूसरा फलन ये, दो फलनों का गुणा है तो उसको हम लोग किस पे तोड़ेंगे, किस पे आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u इंटू वी पे। तो सबसे पहले इम्प्लाइज दैट log y का हो जाता है 1/y, dy अपन में क्या मिल जाएगा dx इक्वल टू इसका tan x को बाहर करिए। सबसे पहले tan x को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, d/dx log x का अवकलन, और फिर एक बार log x को बाहर करेंगे, log x और d/dx और tan x का अवकलन, ये कर देंगे हम लोग। यहाँ से देखिए इसको 1/y dy अपन में dx इक्वल टू tan x और log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x और प्लस log x और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y इक्वल टू dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू, ये y उधर हो जाएगा तो y, और ये हो जाएगा tan x अपन में x और प्लस sec² x इंटू log x, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका जो है क्या मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। और y की वैल्यू भी रख सकते हैं ऐसे, और dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू आपकी क्या है, x के पावर tan x ब्रैकेट में tan x y में x और प्लस sec² x इंटू log x मिल जाएगा। ये आपका प्रॉपर जो है क्या हो गया, आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आप इसको जो है नोट कर लीजिए। हाँ, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स x का cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। 2018 में पूछा गया प्रश्न। साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स y के सापेक्ष हमें क्या ज्ञात करना है, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना u बराबर साइन इनवर्स x है और v बराबर आपका cos इनवर्स x है। हमसे पूछा है du अपान में, यानी d साइन इनवर्स का अवकलन d cos इनवर्स के सापेक्ष, यही पूछा है हमसे। साइन इनवर्स का cos इनवर्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक मतलब d साइन इनवर्स अपान में d cos इनवर्स, इसका मतलब du अपान में dv पूछा है। अब मुझे बताइए यह जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में है कि नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म हिंदी में आप बोलते हैं प्राचल रूप, जहां पे प्राचल जो है हमारा क्या है, x है। तो इसको हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं, du अपान में dx और बटे में dv अपान में dx लिख सकते हैं, बहुत इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए du अपान में dx का मतलब d अपान में dx साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष और बटे में d अपान में dx cos इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का आता है 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स का आता है -1 अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप जो है दोनों कटा सकते हैं, ये और ये सिंप्लीफाई कट जाएगा तो -1 अपान में 1 दैट इज आपका क्या हो जाएगा, -1, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का cos इनवर्स के सापेक्ष अवकल गुणांक आपका -1 है। जब भी इस तरीके प्रश्न पूछे कि मान लीजिए कि एक का जो x में फंक्शन दिया होगा दूसरे के फंक्शन के सापेक्ष, तो सबसे पहले आप उन दोनों को में से एक को u मान लेंगे और दूसरे को v और du अपन में dv कर लेंगे। मतलब जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे और जिसका निकालना है वो ऊपर हो जाएगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह दिया है अवकलन कीजिए y बराबर cos x का पावर sin x है। ये 2024 में रिसेंट पूछा हुआ प्रश्न है।
कि cos x का पावर जो है sin x है, तो इसका जो है आप आसानी से अब तो करना सीख गए हैं, आंसर कर सकते हैं कि y बराबर आपका क्या है cos x है और इसका पावर क्या है sin x है। तो हमने अभी बताया कि अगर फंक्शन के पावर के रूप में कोई भी फंक्शन हो, माने पावर के रूप में घात के रूप में आपका फंक्शन हो, माने x के रूप में हो, तो उस स्थिति में आप लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, इंग्लिश में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, हिंदी में आप लोग लिख लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू cos x के पावर sin x हो जाएगा यहाँ पे sin x, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा ये log y इक्वल टू साइन, यहाँ पे log होगा, यहाँ पे log छूटा हुआ है तो यहाँ पे log ले लीजिए, log cos x के पावर sin x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप जो है लिखेंगे sin x इंटू log cos x लिखेंगे, दो फलनों का गुणा हो गया। अब जो है डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो d अपन में dx log y इक्वल टू d अपन में dx sin x इंटू log cos x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका मिलेगा log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1/y dy अपन में dx हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ देखिए दो फलन है, एक फलन ये और दूसरा फलन ये, इन दोनों का गुणा है। तो एक फलन को सबसे पहले बाहर करेंगे, sin x को बाहर करके d/dx, इसका अवकलन करेंगे log cos x का, log cos x का, और प्लस log cos x को बाहर करेंगे और अवकलन किसका करेंगे sin x का, d/dx sin x, ठीक है। implies that 1/y dy अपन में dx इक्वल टू sin x इंटू log cos x का सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, log x के रूप में करते हैं तो 1/x आता है, तो यहाँ log के अंदर एक फंक्शन है तो सबसे पहले 1/x का क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, और फिर d/dx cos x का डिफरेंशिएशन होगा, और प्लस यहाँ देखिए log cos x और गुणे sin x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। यहाँ से implies that 1/y dy/dx इक्वल टू sin x अपन cos x, और जो cos x का डिफरेंशिएशन मिलेगा ये आपका मिल जाएगा माइनस sin x और प्लस cos x इंटू log cos x ये मिलेगा। अब देखिए ये y उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू y, और ये आपका sin x अपन क्या हो जाएगा cos x जो हो जाएगा tan x हो जाएगा। इसका मतलब ये है माइनस tan x इंटू sin x और प्लस cos x इंटू log cos x, और प्लस आपका लास्ट में c जोड़ देंगे, ठीक है। नहीं डिफरेंशिएशन है, ठीक है। यहाँ से अब जो है ये आपका आंसर मिल जाएगा, y की वैल्यू रख देंगे तो dy अपन में dx y के जगह पे आपका हो जाएगा cos x के पावर sin x, और ये शेष जो भी है ब्रैकेट में वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लेंगे, इसको फिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए।
आपने जो है इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। दिया है x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, y मान लेना है कि y इक्वल टू x के पावर क्या है, x है। टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तुरंत अगला स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन के ऊपर अगर कोई x का फंक्शन है तो हम लोग लॉग लेते हैं। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर x, इम्प्लाइज दैट लॉग y इक्वल टू हो जाएगा x log x हो जाएगा। अब ये दो फलनों का गुणा हो गया। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व इट, आप लोग इसको क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ये दिया है, y इक्वल टू आपका क्या दिया है, y इक्वल टू x के पावर क्या दिया है, साइन x दिया है। ये देखिए 25 और 20 लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है इस टाइप्स के, सेम क्वेश्चन है, अब बस फंक्शन बदला हुआ है, थ्योरी सबकी सेम है। तो यहाँ भी लॉग ले लेंगे, तो लॉग y बराबर क्या हो जाएगा, लॉग साइन लॉग x के पावर साइन x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका लॉग y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। तो ये भी दो फंक्शन का गुणा हो गया। तो इसको भी आप लोग आसानी से होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो हम आपको सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, y के पावर x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 20 में पूछा है, 22 में पूछा है, 24 में पूछा है, अब कब पूछेगा, 26 में। दो साल के गैप पे ये क्वेश्चन को क्या क्या है, एराइज किया है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो हमारा एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आप लोग इसको सेम टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला देखिए दिया है क्या, हमें गिवन है, आंसर दिया है, गिवन है, ये है कि हमारा y के पावर x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर y माइनस x है। तुरंत हम यहाँ समझ रहे हैं y के पावर फंक्शन है x का, तो हम लोग लॉग लेंगे। लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर दोनों साइड में हमने लॉग लिया। तो यहाँ लॉग y के पावर x इक्वल टू लॉग एक्सपोनेंशियल पावर y माइनस x, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से x लॉग y इक्वल टू y माइनस x, y माइनस x लॉग e। तो इसकी वैल्यू आप 1 होती है, सेम एक्सपोनेंशियल पावर है। तो यहाँ हो जाएगा x लॉग y इक्वल टू y माइनस x, और गुणे 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो गुणे 1 में ये हो गया। अब हम लोग इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो d अपन dx x log y और बराबर d अपन में dx y माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से x को बाहर करके d अपन में dx log y का डिफरेंशिएशन और प्लस एक बार log y को बाहर करके d अपन में dx x का अवकलन इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये आपका dy अपन में dx और माइनस d अपन में dx x का अवकलन। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइए, x इंटू लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 अपन y और फिर y का dy अपन में क्या होता है, dx होता है, प्लस log y और x का डिफरेंशिएशन आपका x के रिस्पेक्ट में 1 आता है, इक्वल टू dy अपन में dx और माइनस 1।
अब देखिए ये dy अपन dx यहाँ है, dy अपन dx है, तो इसको एक साइड लाइए, बाकी को दूसरे साइड लेके चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या लिखेंगे, x अपान y dy अपान में dx, और ये आपका हो जाएगा माइनस dy अपान में dx इक्वल टू -1 माइनस लॉग y मिल जाएगा। यहाँ से देखिए आप जो है implies that यहाँ से dy अपान dx कॉमन कर लिए, x अपान y -1 dy अपान में dx इक्वल टू -1 माइनस लॉग y, ये मिल जाएगा आपका। और यहाँ से देखिए इक्वल टू नेक्स्ट पेज, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई अपान में y dy अपान में dx, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस आपका लॉग y मिल जाएगा इधर। अब देखिए हम जो है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को मान लीजिए 1 मानते हैं, फ्रॉम 1 y माइनस एक्स, आपका x log y मिल जाएगा, उसी का रखेंगे। तो यहाँ से माइनस यहाँ से भी कॉमन कर लीजिए, चाहे माइनस से इधर गुणा कर देंगे, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो y माइनस एक्स अपान में y इक्वल टू dy अपान में dx इक्वल टू -1 प्लस लॉग y, ये आपका मिलेगा माइनस, और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। और फर्स्ट इक्वेशन से बाई फर्स्ट y माइनस एक्स जो है x log y मिल जाएगा, x log y अपान में y dy अपान में dx इक्वल टू 1 प्लस लॉग y। ठीक है, बाई फर्स्ट पहले समीकरण से, तो यहाँ से dy अपान dx का मान निकालेंगे, तो dy अपान dx का मान निकालते हैं तो ये y इस इधर हो जाएगा y 1 प्लस लॉग y, और बटे में x लॉग y। तो ये आपका देखिए इसी फॉर्म में दिया होगा आंसर, देखिए लॉग y 1 प्लस लॉग y का स्क्वायर दिया है, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। x की वैल्यू आपका जो है मिल रहा है, यहाँ से x की वैल्यू इधर कर लीजिए, तो x की वैल्यू अभी आप फ्रॉम फर्स्ट निकाल देते हैं, आपको फ्रॉम फर्स्ट x log y इक्वल टू y माइनस एक्स है, तो इधर आ जाएगा x log y इक्वल टू y, यहाँ प्लस x इक्वल टू आपका y मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है x कॉमन कर देंगे, तो log y प्लस 1 इक्वल टू y, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू, या y बाई एक्स की वैल्यू है ना, तो y बाई एक्स इक्वल टू ही लिख लीजिए। यहाँ से आपका मिल जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा तो 1 प्लस लॉग y मिल जाएगा इसका मान। ठीक है, तो y बाई एक्स का मान सीधे यहाँ पे ला के रख दीजिए, ये जो y बाई एक्स है वो आपका मान हो जाएगा dy अपान में dx इक्वल टू 1 प्लस लॉग y, और गुणे 1 प्लस लॉग y। ठीक है, और बटे में लॉग y, तो आपका आंसर आ गया है। यहाँ से देखिए dy अपान में dx इक्वल टू 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर, और बटे में लॉग y, यही आपका आंसर है। आप मिला सकते हैं, ये आपका आंसर मिल गया। देखिए 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर के रूप में है, बटा में लॉग y। देखिए आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देख लीजिए, हो गया होगा आप लोगों का। चलिए, ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इक्वल टू दिया है और y इक्वल टू दिया है, तो हम आपको इसको बता देते हैं और फिर आप जो है इसको सॉल्व करेंगे।
तो x इक्वल टू दिया है हमारा t² प्लस 3t और माइनस 8। तो यहाँ से dx अपान में आप क्या निकाल लीजिए, dt निकाल लीजिए। तो 2t और प्लस क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। एंड हमारा y इक्वल टू दिया है 2t² और माइनस 2t माइनस 5। तो यहाँ से dy अपान में dt जब निकालेंगे तो ये 4t और माइनस क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब जो है हमें dy अपान dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, dy अपान dx। तो dy अपान dx का मतलब हो गया dy अपान dt और बटे में dx अपान में dt। तो dy अपान dt जो है ये मिल रहा है 4t माइनस 2, 4t और माइनस 2, और dx अपान dt 2t और प्लस क्या मिल रहा है, 3। एट हमें किस पर निकालना है, x बराबर माइनस x, ये बिंदु निकालना है एट पॉइंट 2 और कामा माइनस 1। इसका मतलब हमें जो है x के जगह पे जो है हमें 2 रखना है और y के जगह पे हमें माइनस 1 रखना है। तो चूंकि यहाँ पे x की जगह पे आप रख दे, आप जो है 2 रख दीजिए और y के जगह पे माइनस 1 रख दीजिए। तो इससे बेटर जो है आप जो है इसको देखिए, आप जो है इसको पहले x के जगह पे 2 रख देंगे इसमें और वहाँ से t की वैल्यू निकाल देंगे। तो एट x इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा t² प्लस 3t और माइनस 8। यहाँ से आप लिख सकते हैं t² प्लस 3t और माइनस 8 माइनस 2 बराबर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं t² प्लस 3t और माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं इसको t² प्लस 5t और माइनस 2t और माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं t कॉमन कर लेंगे तो t प्लस 5 और माइनस 2 कॉमन करेंगे तो t प्लस क्या मिल जाएगा, 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t माइनस 2 और t प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू आपका 2 मिलेगा और t इक्वल टू माइनस 5 मिलेगा। ठीक है, तो t जो है टाइम होगा तो हम लोग 2 पे ही निकाल के दे देंगे। तो एट t इक्वल टू 2, तो dy अपन dx एट t इक्वल टू 2 पे जब निकालेंगे हम लोग तो आपका 4t और माइनस 2 अपान में 2t प्लस 3 इम्प्लाइज दैट 4 गुणे 2 माइनस 2 अपान में 2 गुणे 2 और प्लस 3। तो 4 दूनी 8 में से 2 हो जाएगा 6, 2 दूनी के 4 और प्लस 3 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप धैर्यपूर्वक केवल क्वेश्चन को करते जाइए और घबराना नहीं है। अब से भी अगर आप शुरुआत करेंगे तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है उसको सॉल्व करिए, याद करिए जितने भी फार्मूला हैं और आराम से धैर्य से पढ़िए। आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा। धन्यवाद।